हेलो, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। मेरी वॉइस सबको क्लियर है? ओके, गॉट इट। क्या मेरी वॉइस सबको बिल्कुल क्लियर है? जल्दी से मुझे एक दफा चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें कि यस, मेरी वॉइस सबको क्लियर है। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड बाकी के जो लीडर्स हैं, आपको जिनको मैसेज ड्रॉप करना है तो आप सिंपल जाके उनको मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कि मीटिंग स्टार्ट हो गई है। वो मीटिंग में आ जाएं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ऑल्सो गुड। थैंक यू सो मच। ओके, सो दिस इज Malik, टीम फाउंडर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना कीमती टाइम निकाला है इस मीटिंग के लिए। एंड आई एम सो कि इस मीटिंग में आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है? वो नया जो आपने अभी तक नहीं सीखा है, ठीक है? बहुत सारी चीजें बुक्स हो गई हैं, ये वो आज तक हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन नो ना तो हम लोगों ने स्कूल से सीखी है, ठीक है, ना ही हम लोगों ने कॉलेज में सीखी है। तो वो एजुकेशन हम लोग इन क्लासेस के थ्रू सीखेंगे, ठीक है? लाइक फाइनेंशियल एजुकेशन होती क्या है, जिसमें हम लोगों को पैसा बनाना सिखाया जाए कि हमने पैसा बनाना कैसे। तो आप मुझे बताएं कि लाइक किसी स्कूल में कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिससे जिसमें आपको बताया जाए कि आपने पैसा कैसे बनाना है, ठीक है? या फिर किसी कॉलेज में, ठीक है, हम लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, बायो पढ़ाई जाती है, ठीक है, मैथ पढ़ाई जाती है, लेकिन कहीं पे भी मुझे बताएं कि आज प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी केमिस्ट्री काम आ रही है, आपकी बायो काम आ रही है, लाइक आपके साइंस काम आ रही है, ठीक है, मैथ काम आ रही है। अब कहेंगे कि हाँ जी, मैथ से हम लोगों ने कैलकुलेशन सीखी है, ये वो। तो आज आपके हाथ में फोन है, ठीक है, आपके हाथ में फोन पे, और आप मैथ में एक्सपर्ट हो। तो आप क्या करोगे? आप खुद से कैलकुलेशन करके देखोगे, या फिर आप सिंपल अपना फोन उठाओगे, ठीक है, और उसके अंदर विद इन सेकंड कैलकुलेट करके आप आंसर निकालोगे? ऐसे ही होगा ना कि आप अपने फोन में विद इन सेकंड जो है वो उसको कैलकुलेट करके अपना आंसर निकालेंगे। तो मतलब कि लाइक जो फाइनेंशियल एजुकेशन, आज जीने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए, ठीक है? जीने के लिए पैसा क्यों? खाना भी हमारा पैसे से आता है, ठीक है? हमारी सारी ख्वाहिश जो होती है, जैसे कि हम अच्छा कपड़ा पहनना पा चाहते हैं, ठीक है, अच्छी जगह पे हम लोग घूमना चाहते हैं, ठीक है, हम लोग आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स की विश है कि वो उम्रा पे जाएं, ठीक है, वो हज पे जाएं। तो लाइक ये सब क्या है? ये हमारे पेरेंट्स की जो विशेष है, तो ये किससे हम लोग पूरी कर सकते हैं? तो ये हम लोग पूरी कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इससे, ठीक है, पैसे से ही हम लोग इसको पूरा कर सकते हैं। अगर पैसा नहीं होगा तो सिंपल मुझे बताएं, क्या आप उनको उम्रा पे लेके जा सकते हो? नहीं लेके जा सकते हो ना। तो इसका क्या है कि आज हर एक उसमें जब पैसा ही जरूरी है और पैसा ही हम लोगों को नहीं बनाना सिखाया गया, तो लाइक आज इसलिए तो हमारे मुल्क पाकिस्तान का ये हाल है कि हम लोगों ने जो 12 14 16 साल पढ़ा है, तो सर हमने माइंड में ये सोच रख के पढ़ा है कि हमने आगे चल के जॉब करनी है। लेकिन मुझे बताएं कि आज कितने लोगों को जॉब मिल रही है? आसान है जॉब लेना? बिल्कुल भी नहीं आसान है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब तो आप छोड़ ही दें, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो जॉब दें, बल्कि जिनकी गवर्नमेंट जॉब थी उनकी भी बेचारों की सैलरी जो है वो बढ़ने के बजाय कम हो गई है, ठीक है। तो प्राइवेट में तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल है, ठीक है। तो कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन क्या इन सब के पास फोन नहीं है? क्या इनके पास इंटरनेट नहीं है? अगर ये लोग कहें कि हम लोगों को स्कूल में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी है, तो सर इनके पास इंटरनेट है, ठीक है। आज हम जैसे स्टूडेंट, ठीक है, इंटर पास करके घर पे बैठे अपने इसी फोन से, इसी इंटरनेट को यूज करके, इसी फेसबुक इंस्टाग्राम से एक दिन का अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम एक दिन की बात करें, एक दिन के अर्निंग की, तो 20,000 तो मस्ट हमारी यहाँ पे अर्निंग होती ही होती है। तो ये पावर किसकी पावर है? सर बिजनेस की पावर है, ठीक है। ये जो आज मैं ना आपको अपनी टीम के अचीवमेंट दिखाती हूँ, जहाँ पे छोटे से छोटे यूजर की जो इनकम होती है, यहाँ पे जो हमारे जूनियर होते हैं, ठीक है, इनकी इनकम यहाँ पे क्या होती है, सिंपल आप देखें। मैं आपको आज अपना ग्रुप विजिट करवाती हूँ, जहाँ पे जो इनकम होती है हमारे टीम मेंबर्स की। देखें, ये इनको सपोर्ट किया हुआ, ये तो ओके। ये एक मेंबर है, ठीक है, जिन्होंने अब तक कोई भी वर्किंग नहीं की है, बिल्कुल न्यू मेंबर हैं, सिर्फ इन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है, और इनको यहाँ पे $5 गया हुआ है। अब $5 को अगर मैं पीकेआर में कन्वर्ट करके सर आपको बताऊं, तो ये यही कोई 1500 के करीब करीब बनता है, ठीक है। इसने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो ये किसकी पावर है? ये इस बिजनेस की पावर है, इस टीम की पावर है, जहाँ पे इनको नॉन वर्किंग इतना गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे लीडर हैं, जिन्होंने आज ही यहाँ से जो है वो नॉन वर्किंग अपना लेवल 2 भी डन कर लिया है, ठीक है। टीम की सपोर्ट से इनका लेवल 2 भी डन हो गया। मीन्स लेवल 2 डन होने का मतलब है कि लाइक अब इनकी जो अर्निंग लिमिट है वो बढ़ गई है, ठीक है, ज्यादा हो गई है। अब यहाँ पे अगर हम देखें,
इनको भी यहाँ पे $5 नॉन वर्किंग इनकम गई हुई है, ठीक है। $5 नॉन वर्किंग, अगर हम लोग इसको पीकेआर में कन्वर्ट करें तो ये भी 1500 के करीब करीब बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक लीडर की अर्निंग, ठीक है। ये कोई इतने बड़े, इनको टाइम नहीं हुआ ज्यादा सिस्टम को ज्वाइन किए, और यहाँ पे जो इनकी अचीवमेंट है, ठीक है, आज के सिर्फ सिंगल डे की अर्निंग यहाँ पे इन्होंने $15 की है, जो कि पीकेआर में ये 4500 के करीब बनता है, ठीक है। तो ये सारे का सारे सर क्या है, ये सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम की पावर है, ठीक है। अब यहाँ पे इनको देखें कि इनको भी $5 नॉन वर्किंग इनकम गया हुआ है, ठीक है। $5 इनको नॉन वर्किंग इनकम गया हुआ है, $5 इनको नॉन वर्किंग इनकम गया हुआ है। मतलब कि एक टीम पावर जो होती है, ठीक है, ये सिंगल डे की अर्निंग अगर मैं अपनी दिखाऊं तो यहाँ पे $90, ठीक है, जो कि पीकेआर में ये 27,000 का बनता है, ठीक है। 27,000 सर एक दिन की इनकम। मुझे पता था कि अगर मैं स्टडी करूंगी, ठीक है, मैं 16 भी पास कर लूंगी, तब भी मुझे कोई इतनी अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है, और ना ही इतनी जल्दी मिलेगी। पहले तो मुझे जाके मिन्नत तरले करने पड़ते, ठीक है, ऑनर के काइंडली मुझे जॉब दे दें, ठीक है। उसके बाद वो मेरी परफॉर्मेंस देखता है कि मैं कितनी अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, कितने अच्छे मैंने मार्क्स लिए, ठीक है। और हो सकता था कि 1-2 साल तो मुझे वेट करना पड़े इसी 27,000, इसी 30,000 को एक महीने में कमाने के लिए, ठीक है। लेकिन सर मैंने डिसाइड किया था कि जिसके अंडर मैं जॉब करूंगी ना, वो भी मेरे जैसा इंसान है, उसने भी सेम स्कूल में मेरे जैसी बुक्स पढ़ी है, तो वो मुझे क्यों हायर करेगा सिर्फ और सिर्फ 30,000 की जॉब के लिए। वहां पे ज्यादा मेहनत मैं करूंगी, पूरा महीना मेहनत मैं करूंगी, लेकिन उसके बाद भी जस्ट एक फिक्स सैलरी मुझे मिलेगी। लेकिन वो जो कुछ भी नहीं करेगा, जो सिर्फ मुझे हायर कर रखा है, वो मुझसे ज्यादा कमाएगा। ऐसे होते हैं ना, एक कंपनी में एम्प्लॉय से ज्यादा तो ऑनर कमा रहा होता है, लेकिन काम कौन, दोनों में से कौन करते हैं ज्यादा? एम्प्लॉय करते हैं कि ऑनर करता है? एम्प्लॉय करते हैं ना ज्यादा मेहनत। तो सर हम क्यों जॉब के पीछे भागते हैं, हम लोग क्यों नहीं अपना बिजनेस करते? तो बिजनेस का नाम सुन के पर्सन को आता है कि हाँ जी, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा हमारी जो है वो अमाउंट लगेगी, तब जाके हमारे एक अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट होगा। तो नो सर, जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा करो, ठीक है। ये देखें एक लीडर को यहाँ पे $15 टोटली नॉन वर्किंग, ठीक है। एक जो पहले लीडर थे उन्होंने तो वर्किंग की $15, लेकिन यहाँ पे नॉन वर्किंग इनको टीम के सपोर्ट से $15, टीम लाइक अगर इसको पीकेआर में हम लोग कन्वर्ट करें तो ये 7,500 के करीब बनता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी सर पावर क्या है, ये इसी सिस्टम की पावर है, जहाँ पे एक दिन में ये इतनी नॉन वर्किंग जो है वो अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आते हैं हम लोग प्लान की तरफ के कैसे हम लोग यहाँ पे एक दिन में, ठीक है, जैसे मैंने आपको अर्निंग दिखाई कि यहाँ पे जो एक एम्प्लॉय, ठीक है, अगर मैं जॉब करती तो मैं इतना महीने के एंड में कमा रही होती, महीने के एंड का वेट करती कि कब महीने का एंड होगा, ठीक है, और मुझे मेरी सैलरी मिलेगी, और उस 27,000 28,000 से मैं घर के अखराजात पूरे करती, या फिर उसके बाद जो उसमें से सेविंग बचती, कितनी सेविंग बचती, 2,000 3,000 या 5,000 इतनी बच जाती, ठीक है। लेकिन आज जो ये लाइक ये मुश्किल हालात चल रहे, महंगाई है, ठीक है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि मेरे इसी 27-28,000 से मेरे पास कुछ बचता, ठीक है। तो मैं अपने ड्रीम्स को पूरे करती। मेरी ड्रीम कार है, ठीक है, लाइक ऑडी है मेरी ड्रीम कार, तो मैं वो कब लेती? मैं चाहती हूँ मैं अपना एक बहुत बड़ा घर बनाऊं, तो मैं वो कब बनाती? अगर मैं एक जॉब करी होती और इतना मैं मंथ का कमा रही होती। तो सर अगर कोई ऐसा बिजनेस आपको मिल रहा है जहाँ पे एक दिन का आप इतना कमा सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई पर्सन यहाँ पे ऐसा कहेगा कि नहीं। एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो हम लोगों को मिल रही है, जहाँ पे उतना ही पैसा जो हम लोग जॉब में एक महीने में कमाते हैं, यहाँ पे हम लोग वो एक दिन में कमा सकते हैं, तो हम लोगों को ये सिस्टम ज्वाइन नहीं करना। कोई भी पर्सन ऐसे नहीं चाहेगा, ठीक है। हर कोई चाहेगा कि यस हम ऐसा ही सिस्टम ज्वाइन करें जहाँ पे एक दिन में हमारी इतनी इनकम हो। सो आते हैं सर हम लोग अपने प्लान की तरफ, ठीक है। लेकिन प्लान की तरफ आने से पहले मैं यहाँ पे अपने कुछ जो मेरे सीनियर लीडर हैं मेरी टीम के, ठीक है, तो मैं उनको अनम्यूट करूंगी, और उनसे भी आपको दिखाऊंगी कि उन्होंने भी यहाँ पे कितनी अचीवमेंट्स की है, ठीक है, कितना टाइम उनको इस सिस्टम पे हो गया, और कितनी कितनी उनकी एजुकेशन है, ठीक है, क्वालिफिकेशन, और इतनी क्वालिफिकेशन के बाद भी एक दिन का वो इस सिस्टम से कितना अर्न कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि ये वाकई यहाँ पे वर्क करने के लिए हमारी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मैटर नहीं करती, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं करूंगी अनम्यूट। मिस रबिया आप मीटिंग में हैं? ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे सर असलान मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, काइंडली आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा और थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारे पर्सन के साथ शेयर करें, देन हम लोग अपने उसकी तरफ चलते हैं, प्लान की तरफ। ओके। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दिस साइड अरसलान जट, ठीक है, और हमारी टीम का नाम है लीड्स ऑन फायर। तो आज से तकरीबन 7 साढ़े 7 मंथ पहले मैं इस सिस्टम का पार्ट बना, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैंने अच्छी खासी यहाँ पे अर्निंग की है, अचीवमेंट की है, और मेरी टीम मेंबर जो भी हैं उन्होंने भी यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग की है। तो छोटी सी एज में मैंने इतना बड़ा कारनामा किया है, यानी
लाइफ में जितनी भी कंपनियां, पहले मैंने कोई कंपनी ज्वाइन की, वहां पर भी इतनी अर्निंग नहीं हुई, और फिर मैंने मेटाफोर्स ज्वाइन किया। यहाँ पर मैंने 7.5 मंथ में यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग कर ली छोटी सी एज में। तो इंशाल्लाह आप भी कर सकते हैं। ठीक है, मुश्किल कुछ भी नहीं होता लाइफ के अंदर, मुश्किल कुछ नहीं होता, आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके माइंड में है कि आई कैन डू इट तो आप कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में ये है कि आई कैन डू इट एंड आई कांट डू इट, दो चीजें अगर आपके माइंड में है कि मैं कर सकता हूँ और मैं नहीं कर सकता, तो फिर आप नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, दो चीजें जो आप अपने माइंड में ना रखें, ठीक है, एक ही रखें कि मैं कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं। आपका भी स्टार्ट है, स्टार्ट में मुश्किलात आएंगी, उनको फेस करना है, लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन आपने मोटिवेट रहना है। इंशाल्लाह आप ग्रो करेंगे और मेरी तरह आप भी अर्निंग करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी मैम, ओके, थैंक यू थैंक सो यू। मच सर। थैंक यू। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ सिर्फ एक लेवल की पावर। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे टोटल 12 लेवल होते हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक लेवल की पावर दिखाती हूँ कि एक लेवल की क्या पावर है। जब आप स्टार्ट लोगे, आप इसी लेवल से स्टार्ट लोगे। ठीक है, और कल जब मेटाफोर्स आया था, मैंने इसी लेवल से स्टार्ट लिया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद भी मैं 6 अपने लेवल कंप्लीट कर चुकी हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं एक लेवल की आपको पावर दिखाऊं, ठीक है, अगर आप यहाँ से देख ले अंदाजा, एक छोटे से लेवल पे कितना जो है वो रेवेन्यू मैंने जनरेट किया है। एक मिनट वेट, ये हो जाए स्टार्ट, देन मैं आपको ये करवा के देन हम लोग जो है वो प्लान की तरफ चलते हैं। वेट, ओके, इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, दैट्स व्हाई प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा लेट होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखें, ये तो लेवल 2 है। ठीक है, हम लोग लेवल 1 को देखते हैं, इससे भी छोटे लेवल को। ओके, अब यहाँ पे देखें सिर्फ एक लेवल की पावर। ठीक है, यहाँ पे आपको डॉलर शो हो रहे होंगे। एक मिनट में इसको जो है वो हाईलाइट भी कर देती हूँ। 865, ठीक है, $865। ठीक है, 865 को अगर हम लोग अभी के उससे इसको करके देखते हैं। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, आज जो रेट है 302 है। ठीक है, 865 था, 865। ठीक है, 2,61,000। ठीक है, एक छोटे से लेवल से मैंने जिससे स्टार्ट लिया था, और उससे मैं यहाँ पे 2,61,000 प्लस अर्न कर चुकी हूँ। ठीक है, तो ये इस सिस्टम की पावर है कि एक छोटा से लेवल अगर हमें इतनी अर्निंग दे रहा है, तो अभी प्लान में आपको इससे बड़े लेवल क्लियर हो जाएंगे कि अगर छोटे से लेवल की इतनी पावर है तो इससे बड़े लेवल्स पे क्या होगा। ठीक है, तो आते हैं हम लोग प्लान की तरफ कि क्यों इतनी अर्निंग जो है वो हम लोग इस मेटाफोर से कर रहे हैं, ऐसा क्या है इस सिस्टम में। क्योंकि आपने ऑनलाइन तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखे होंगे जहाँ पे आप इतनी अर्निंग कर सकते हो, लेकिन इतनी ज्यादा मेहनत करके आप करते हो, लेकिन यहाँ पे मेहनत आप बहुत थोड़ी सी करते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इतना रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट कर लेते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, आते हैं वाई फोर्स। ठीक है, वाई मेटाफोर्स। अब देखें, आपको अपनी लाइफ में बिजनेस करना है। ठीक है, जॉब और बिजनेस का पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर कर देती हूँ। जॉब और बिजनेस में क्या है। जॉब जो होती है, सर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर मैं जॉब करती, पहले मैं अपने 16 साल अपने स्टडी के पूरे होने का वेट करती हूँ, उसके बाद में 2-3 साल अपनी जॉब ढूंढने में लगाती। ठीक है, अब मिलती भी तो मुझे 30,000 की, 40,000 की मुश्किल से कोई जॉब मिलती है, और वही 30-40,000 में वहां पे महीने का कमा रही होती। ठीक है, लेकिन मैंने बिजनेस चूज किया। ठीक है, और बिजनेस चूज करके यहाँ पे एक दिन का मैं 30,000 40,000 कमा रही हूँ। तो आप अंदाजा लगा लें कि एक महीने का यहाँ से फिर मैं कितना टर्नओवर जनरेट करूंगी। ठीक है, तो ये बिजनेस और जॉब की पावर होती है। तो डिसाइड आपने करना है कि सर आपने जॉब किसी और के अंडर करनी है, किसी और के ड्रीम्स के लिए वर्क करना है, या फिर आपने खुद का बिजनेस करके अपने ड्रीम्स के लिए वर्क करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं वाई फोर्स। अब बिजनेस में मैं आपको फोर्स ही क्यों कह रही हूँ कि आप मेटा फोर्स ही ज्वाइन करें। ठीक है, आपको पता है कि आज ऑनलाइन हर कोई पैसा कमा रहा है। ठीक है, लेकिन जो न्यू फ्रेशर्स होते हैं उनके माइंड में होता है कि लाइक ऑनलाइन फ्रॉड स्कैम बहुत ज्यादा होते हैं। तो सर मैं आपको क्लियर करती हूँ कि फ्रॉड स्कैम होते कैसे हैं। सिंपल, जब तक लाइक आप देखें,
कोई भी कंपनी दो सूरतों में आपके साथ स्कैम करती है, ठीक है। या तो उस कंपनी के पास जब आपका पैसा बहुत सारा जमा हो जाता है, ठीक है, या फिर दूसरा जब उस कंपनी के पास आपको देने लायक कुछ भी नहीं होता, तो दोनों सूरतों में कंपनी भाग जाती है। लेकिन मेटाफोर्स कोई भी कंपनी नहीं है, ठीक है। अब ये कंपनी नहीं तो ये क्या है, ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम जिसका कोई भी ऑनर नहीं है, ठीक है। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि अब अगर ऑनर नहीं है तो सिस्टम को कंट्रोल कौन कर रहा है, सिस्टम को चला कौन रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि गूगल को उसका फाउंडर चला रहा है, ठीक है। नो, अगर सिंपल फाउंडर चलाता तो किसी ना किसी दिन आप ये भी सुनते हैं कि आज गूगल बंद है, ठीक है, गूगल पे आप ये चीज सर्च नहीं कर सकते हो। या फिर गूगल का फाउंडर आपको कभी आके कहे कि नहीं, आपने गूगल पे ये चीज सर्च नहीं करनी, ये चीज आप सर्च करें। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको क्लियर है कि आपको अगर गूगल यूज करना है तो सिंपल आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, तो आप वहां से कुछ भी सर्च कर सकते हो, अपनी जो भी आप इंफॉर्मेशन वहां से निकालना चाहते हो, ठीक है। तो वैसे ही सेम जो मेटाफोर्स है ये भी एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है। व्हाट इज नॉट हेयर के एक ऐसा सिस्टम जहां पे नो एडमिन, सबसे पहला पॉइंट ही ये है, नो एडमिन। सर अगर मैं जाती ना जॉब करने के लिए तो वहां पे मुझे एक ऑनर मिलता, ठीक है। अगर मेरे घर पे कोई फंक्शन होता, ठीक है, तो उस फंक्शन में मैं क्या करती, मैं जाती और उस फंक्शन के लिए लाइक मैं उस ऑनर के पास जाती, उसको कहती कि मेरे घर पे कोई फंक्शन है, ठीक है, मुझे इस दिन जो है वो ऑफिस नहीं आना, ठीक है, कंपनी नहीं आना, मुझे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना है, ठीक है। तो क्या होता, सिंपल मेरी उस एक दिन की सैलरी कट हो जाती, ऐसे ही है ना, सैलरी कट हो जाती, मैं नहीं जाती तो। लेकिन सर अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरा खुद का बिजनेस है, क्या उस ऑनर को किसी से परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है कि आज मेरे फैमिली में किसी का फंक्शन है तो मुझे नहीं जाना। तो ये ऑनर जो होता है ना, ये ऑनर ही एक ऐसी बला होती है जो ना तो हम लोगों को ऑनलाइन ग्रो करने देती है ना ही ऑफलाइन। अगर ऑनलाइन भी आके आप किसी ऐसी कंपनी में वर्क कर रहे हो जहाँ पे ये ऑनर है जो डिसाइड करता है कि आपको आपकी अर्निंग अर्निंग आपने की है किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप हो, ठीक है, वहां का प्रोडक्ट जो है वो आप आगे प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, और उस प्रोडक्ट को 1000 में कंपनी ने आपको दिया है, आगे आप कस्टमर को अगर ज्यादा का दोगे तो आपको पता है सिंपल कि ये ज्यादा में सेल आउट नहीं होगा, ठीक है। तो आप कम से कम प्रॉफिट अपना रखोगे और उसको सेल आउट करोगे तो ज्यादा बेनिफिट किसको गया है, कंपनी को गया है या आपको गया है। तो ये ऑनर ही डिसाइड करता है कि आपकी मेहनत का आपको रिटर्न कितना मिलेगा। तो सर आप क्यों उसको ये राइट दे रहे हो कि आपकी मेहनत का वो बताए कि आपको रिटर्न कितना मिलना है। तो ये एडमिन जैसी बला ही मेटाफोर्स में नहीं है। और यही सबसे बड़ा पॉइंट है कि यहाँ पे हम लोग एक दिन में इतनी अर्निंग करते हैं, ठीक है। अभी मैं ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी करती हूँ, ठीक है, मैं जितनी भी ज्वाइनिंग्स करवाती हूँ, ठीक है, अगर मुझे इनकम आनी होती है तो मैं क्या करती हूँ, उनकी जो पेमेंट होती है वो डायरेक्ट कैश मेरे हाथ में आते हैं, ठीक है, और मैं उनकी ज्वाइनिंग डन करवाती हूँ। अगर तो यही मैं किसी कंपनी में वर्क करती हूँ और मेटाफोर्स कोई कंपनी होती, ये पैसा जाता पहले ऑनर के पास, फिर ऑनर डिसाइड करता है कि कितना परसेंटेज वो रखेगा, उसके बाद आता वो मेरे सीनियर के पास, ठीक है। अब मेरा सीनियर डिसाइड करता है कि उसने इसमें कितना रखना है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑनर नहीं है, ठीक है, जो डिसाइड करेगा। यहाँ पे मैंने किसी को ज्वाइन करवाया तो विद इन सेकेंड जो मेरी पेमेंट थी, ठीक है, मेरी जो इनकम थी वो मेरे हाथ में आ गई है, और वो अभी आई मेरी 100 के 100% है। तो ये एडमिन जैसी बला आपको मेटाफोर्स में नहीं मिलेगी। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो बिना अपनी स्टडी को डिस्टर्ब किए आप जो है वो यहाँ पे अपना वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह से स्टूडेंट्स हैं और हम लोग अब खुद को खुद ही सपोर्ट करते हैं, ठीक है। हम चाहे जितनी भी महंगी से महंगी जो है वो यूनिवर्सिटी में चले जाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ जैसे भी चाहे इंजॉय करें, ठीक है। अब हम खुद इस काबिल हैं कि हम लोग अपनी स्टडी के साथ खुद को सपोर्ट करने के साथ अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर सकते हैं। हम अपने 25 साल का इंतजार नहीं करेंगे। हमें पता था कि हमारे पास इंटरनेट है तो क्यों हम अपना इसी फेसबुक पे जो है वो टाइम वेस्ट करें। हम ये फेसबुक यूज भी करें लेकिन सारा जो बेनिफिट है वो मार्क जकरबर्ग को जाए, उसका नेटवर्थ बनाए। क्यों हम लोग उसका नेटवर्थ बनाए, क्यों नहीं हम लोग खुद को ब्रांड बनाते हो और इसी जो है फेसबुक को हम अपने लिए प्रोडक्ट बना के इससे पैसा कमाते। तो सर यही एक स्किल हम लोगों ने सीखा था कि हमने किस तरीके से इस पे वर्क करना है सोशल मीडिया पे, और आज वही एक स्किल सीख के एक दिन की अर्निंग हमारी इतनी है, ठीक है। तो इस टाइम को आपने एंड तक समझना है, ठीक है, इंशाल्लाह आपको भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग नो कंपनी। तो सर ये कोई कंपनी नहीं है। अब कंपनी ना होने का भी हमें क्या फायदा है, कंपनी ना होने का फायदा ये है कि सर आपने बहुत बार सुना होगा कि फला कंपनी जो है वो भाग गई है, ठीक है, इस तरीके से। अब तो कंपनी भागी क्यों है, कंपनी खुद तो नहीं भागती। अब उस कंपनी का जो कंट्रोल होता है सर वो एक इंसान के हाथ में होता है, ठीक है। इंसान का माइंड भी चेंज हो सकता है, ठीक है, वो अपने कंपनी के रूल्स को चेंज कर सकता है, या फिर वो जो है वो इंसान है मर भी सकता है, ठीक है, हो सकता है उसके पीछे से उसकी कंपनी को कोई चलाने वाला ना हो तो कंपनी भाग सकती है, ठीक है, बंद हो सकती है। लेकिन मेटाफोर्स कोई कंपनी नहीं है, ये एक प्रॉपर सिस्टम है इंटरनेट पे चलने वाला, ठीक है।
इंटरनेट पे मुझे यकीन है, अगर तो कंपनी होती मुझे इतना यकीन ना होता, मैं इतने यकीन से आपको ना कहती कि आप मेटाफोर्स को ज्वाइन करें, ठीक है। 100% आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा फॉर लाइफ टाइम, ठीक है। मुझे इंटरनेट पे यकीन है कि इंटरनेट कभी भी बंद नहीं होगा, ठीक है, बल्कि आने वाले टाइम में इंटरनेट की दुनिया में और ज्यादा तरक्की होंगी, ठीक है, और ज्यादा यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट्स आएंगे मेटाफोर्स में जिनके थ्रू हम लोग घर पे बैठे हजारों डॉलर अर्न कर सकते हैं। सर उसके बाद आते हैं नो क्लोजिंग, ठीक है। अब यहाँ पे नो क्लोजिंग का मतलब है कि अगर तुम्हें जॉब करती, ठीक है, वहां पे लाइक वो कंपनी का ऑनर मुझे बताता कि मुझे मंथ के एंड में मेरी सैलरी मिलेगी या फिर मंथ के स्टार्ट में मुझे मेरी सैलरी मिलेगी, ठीक है। अब ऐसे में ये होती मेरी क्लोजिंग, ठीक है, 1 महीने बाद जो मुझे मेरी सैलरी मिलती है, ठीक है। लेकिन मेटाफोर्स में क्यों कोई क्लोजिंग नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जब जब मैं वर्क करती हूँ विद इन सेकेंड हम लोगों को हमारी पेमेंट हमारे वॉलेट में आ जाती है, और वो आती भी डॉलर्स में, ठीक है। एक ये भी पॉइंट है ज्यादा यहाँ पे अर्निंग करने का कि हम लोगों को यहाँ पे जो अर्निंग आती है वो भी डॉलर्स में आती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नो मैचिंग, ठीक है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स जहाँ पे डिमांड होती है कि आपने दो दो पर्सन को एक साथ रखना है, ठीक है। जब वो वर्क करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। नो, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर एक भी पर्सन आपके साथ चलता है और जब तक वो आपके साथ सिस्टम में वर्क करता है तब तक आपको उससे बेनिफिट होता रहेगा, ठीक है। सर उसके बाद आते हैं नो प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये भी मेन पॉइंट है, ये समझने की जरूरत है। अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि अभी हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हमने यहाँ पे वर्क क्या करना है, ठीक है, तो सर वो आपको प्लान पूरा होने पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपने यहाँ पे वर्क क्या करना है। तो ये भी एक उसका ही पॉइंट है कि वर्क हमने यहाँ पे करना क्या है। तो सर अगर यहाँ पे कोई फिजिकल प्रोडक्ट होता है जिसकी प्रमोशन आपने करनी होती है, ठीक है, मतलब के लाइक स्किन केयर हेल्थ इश्यू से रिलेटेड हम लोगों को यहाँ पे कोई प्रोडक्ट मिलता है, तो जाहिर सी बात है हमने उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स देखने थे कि कस्टमर को उसके क्या क्या बेनिफिट होंगे। उसके बाद हम लोग जाते उस कस्टमर के पास, ठीक है, कस्टमर ढूंढते और उसको हम लोग वो प्रोडक्ट सेल आउट करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे हम लोग करते हैं क्रिप्टो पे वर्क। अब क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो हमारे पैसों का एक लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं पैसे वो है पेपर करेंसी, ठीक है, पेपर करेंसी है ना। लेकिन क्रिप्टो क्या है? ये एक डिजिटल करेंसी है। जैसे टाइम एडवांस हो रहा है, हर चीज एडवांस हो रही है, वैसे ही सेम जो हमारे पैसे हैं ये भी एडवांस हो रहे हैं, ठीक है। इनका भी जो है वो लेटेस्ट वर्जन आ रहा है, राइट। तो अभी आते हैं हम लोग नो ऑफिस। सर अब इस सिस्टम से मैं इतना कमा लूं, ठीक है, मेरी एक दिन की इनकम यहाँ पे 1 लाख भी हो जाए, क्योंकि मैं ही नहीं, यहाँ पे मुझसे बहुत बड़े बड़े लीडर्स है हमारी टीम से बाहर, ठीक है, जो मेटाफोर से एक एक दिन का 1 1 लाख, 2 2 लाख, 10 10 लाख भी कमा रहे होते हैं, ठीक है। तो सर अगर मैं यहाँ पे एक दिन का 10 लाख कमाने लग जाऊं तो मैं चाहूंगी ना कि मैं यहाँ पे अपना ऑफिस बना लूं। तो अगर तो मेटाफोर्स कोई कंपनी होती तो मैं मुझे जाना पड़ता ओनर के पास, ठीक है, उससे परमिशन लेनी पड़ती क्या मैं अपना ऑफिस बना लूं, क्योंकि मेरी विश है कि मैं अपना बहुत बड़ा बिजनेस करूं, ठीक है। तो मुझे उससे परमिशन लेने की जरूरत पड़ती, जब मुझे परमिशन देता तब जाके मैं क्या करती, अपना खुद का ऑफिस बनाती। लेकिन सर यहाँ पे कोई इसका खुद का ऑफिस नहीं है, ठीक है, ये इंटरनेट पे कोडिंग सिस्टम है, इंटरनेट इसको कंट्रोल कर रहा है। तो मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से अपने जितने चाहे अपनी सिटी में ऑफिस बनाऊं, आउट ऑफ सिटी बनाऊं, आउट ऑफ कंट्री बनाऊं, ठीक है, मेरी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं व्हाट इज मोस्ट स्पेशल हेयर। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे जब आप आ जाओगे, आप यहाँ पे अर्निंग करोगे तो आप भी अपनी मर्जी के यहाँ पे जो है वो जितने चाहे ऑफिस बना सकते हैं। डैम एंड श्योर कि यहाँ पे जितने भी पर्सन है हर एक की विश होगी कि वो इस लेवल पे बिजनेस करें कि उनका एक प्रॉपर नाम चले, ठीक है, कि उनका, हाँ, उनके नाम से कोई कहीं पे प्रॉपर एक ऑफिस है, ठीक है। अब व्हाट इज मोस्ट स्पेशल इन मेटाफोर्स, ठीक है, मेटाफोर्स में सबसे ज्यादा स्पेशल क्या है, क्यों हम लोगों को इसके ऊपर ही वर्क करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, 100% ये डिसेंट्रलाइज है, 100% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि 100% प्रॉफिट हमारे पास आ रहा होता है, 100% ये डिसेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज भी हम लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है, 100% ट्रस्ट एंड इंस्टेंट पे आउट, विद इन सेकेंड हम लोगों को यहाँ पे हमारा पे आउट मिलता है। तो सर ये सब मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आप गूगल पे जाके खुद से सर्च करते हो तो आपको वहां पे रिव्यू खुद ही मिल जाएगा इसके बारे में, ठीक है। तो अब सर हर एक चीज का नेगेटिव साइड भी होता है, पॉजिटिव साइड भी होता है, ठीक है। तो अब आपने डिसाइड करना है कि आप यहाँ पे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलना चाहते हो या फिर आप नेगेटिव माइंड के साथ चलना चाहते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा अकाउंट कहाँ पे बनता है, स्टार्टअप कहाँ से लेना होता है। तो प्ले स्टोर से जाके आप ये एक ऐप इंस्टॉल करते हो जिसका नाम है ट्रस्ट वॉलेट, ठीक है। अब बहुत सारी ऐप भी फेक होती हैं, ठीक है, तो वहां पे जब आप जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी ट्रस्टेबल ऐप है, ठीक है, इसके रिव्यू देख के आपको अंदाजा हो जाएगा। ओके सर, तो आते हैं हम लोग एग्जैक्ट प्लान की तरफ के, लाइक अगर हम लोग यहाँ पे एक दिन में अर्निंग करना चाहते हैं, लाइक 1 लाख अर्न करना चाहते हैं, 10 हजार कमाना चाहते हैं, 20 हजार कमाना चाहते हैं, 50 हजार कमाना चाहते हैं,
तो वो हम लोग यहाँ पे किस तरीके से एक दिन में कमा सकते हैं। तो हमारा जो स्टार्टअप होता है वो है मार्केटिंग क्लासिक से, ठीक है। अब मार्केटिंग क्लासिक इसके फर्स्ट प्रोजेक्ट का नाम है, और यहाँ पे ये दो तरह से काम करता है, ठीक है। कौन से दो तरह से करता है, एक होता है S3 और दूसरा होता है S6, ठीक है। अब S का क्या मतलब है, S का मतलब होता है स्लॉट, सर्कल, ठीक है। यहाँ पे देखें जो आपको सर्कल नजर आ रहे हैं, यहाँ पे हम इनको स्लॉट कहते हैं, ठीक है। तो जिस लेवल के अंदर आपको 3 स्लॉट मिलेंगे उसको सिंपल हम लोग S3 बोलते हैं, और जिसके अंदर 6 स्लॉट होंगे सिंपल हम लोग उसको S6 बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है टोटल 12 लेवल होते हैं, ठीक है। अब इन 12 लेवल में से 8 लेवल S6 के हैं और 4 लेवल S3 के हैं, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वल क्यों नहीं किया गया, ठीक है। इक्वल होते तो ज्यादा बेनिफिट होता ना हम लोगों को, लेकिन इन दोनों को इक्वल क्यों नहीं किया गया। तो इसका रीजन ये है कि आप यहाँ पे S3 और S6 का जो है वो डिफरेंस देख लें, कि जो S6 वाले लेवल होते हैं, सर अगर यहाँ पे मैं एक दिन का 50,000 कमा रही हूँ ना, तो वो 50,000 मेरी अकेली की मेहनत नहीं है, वो 50,000 उसमें मेरी टीम फायर की भी मेहनत होगी, ठीक है। मेरी टीम फायर एक्टिव होगी, उनके वर्क करने से भी मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। तो एक एक्टिव टीम का यही होता है, टीम वर्क इज अ ड्रीम वर्क, ठीक है। जहां पे अगर मैं इनएक्टिव भी हूँ, मेरे फैमिली में कोई फंक्शन है मैं वो अटेंड कर रही हूँ, तो मुझे पता है पीछे से मेरी टीम है वर्क करेगी, उससे मुझे यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। और जितने भी आज मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है ना अर्निंग, अपनी अर्निंग के अलावा मैंने आपको अर्निंग दिखाई है यहाँ पे, ये सारे के सारे वो लीडर्स हैं जिनको आज नॉन वर्किंग अर्निंग गई है, ठीक है। नॉन वर्किंग $5 आप अंदाजा लगा लें, बगैर काम के भी यहाँ पे हम लोगों को 1000 से कम इनकम नहीं आती, ठीक है। 1500 इनको 1500 किसी को 4,500 इस तरीके से नॉन वर्किंग इनकम वहां पे रिसीव हुई, ठीक है। तो जो S6 वाले लेवल होते हैं, यहाँ पे 8 लेवल S6 के हैं, तो यहाँ पे ज्यादातर जो S6 में हम लोगों को खुद के वर्क करने से बेनिफिट मिलता है, ठीक है, और हमारी टीम के वर्क करने से बेनिफिट मिलता है। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि मेटाफोर्स में जो 8 लेवल S6 के रखे गए हैं, तो ज्यादातर सपोर्ट हम लोगों को नॉन वर्किंग की तरफ दिया गया है, ठीक है। अब ये जितने भी पर्सन ने आज नॉन वर्किंग इनकम यहाँ से अर्न की, इनके पास इतना नॉलेज नहीं है सिस्टम का, ये अभी इस सिस्टम को सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, और सीख रहे हैं। लेकिन देखिए अभी तक इन्होंने सीखा भी नहीं है, और नॉन वर्किंग इनको अर्निंग भी आना यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग S3 की बात करें, जहाँ पे हमारे खुद के वर्क करने से, हमारे डाउन के वर्क करने से हम लोगों को इनकम आती है, ठीक है। तब उसके बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे जस्ट 2 लेवल से वर्क करते हैं, ठीक है। अब S6 का पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो 6 सर्कल होते हैं, ठीक है, ये 6 सर्कल हैं, किस सर्कल से हम लोगों को इनकम आएगी और किस सर्कल से हमारी टीम में इनकम जाएगी और टीम की तरफ से हम लोगों को आएगी, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि इसमें आपको टीम की तरफ से भी बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए जो फर्स्ट 2 सर्कल होते हैं, इसकी जो इनकम होती है वो जाती है हमारे अपलाइन को, ठीक है, वो हमारे अपलाइन को जाती है, और उसके बाद तीसरा चौथा और पांचवे की इनकम आती है हम लोगों को, ठीक है, 100% हम लोगों को आती है। एंड ये जो छठा सर्कल होता है, इसकी इनकम अगेन से हमारी टीम में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब ये जब हम लोग सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तो हमारी प्लेसमेंट होती है एक सर्कल में, ठीक है, हमारी खुद की प्लेसमेंट होती है सर्कल में, और उसके नीचे हम लोगों को 6 सर्कल मिलते हैं, ठीक है। अब ये 6 सर्कल फिल कैसे होंगे और इनकम हम लोगों को यहाँ से किस तरीके से आएगी, ठीक है। मतलब कि अब ये जाहिर सी बात है, ये सर्कल हम लोग फिल करेंगे तो ही तो हम लोगों को इनकम आएगी। तो अब ये सर्कल हम लोगों ने फिल कैसे करने हैं, तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो टोटल 12 लेवल थे, अब इन लेवल से आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर आपको एक दिन में इतना कमाना है तो आपको किस लेवल पे वर्क करना पड़ेगा और किस लेवल पे वर्क करके आप लोग यहाँ पे इतना अर्न कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट लेवल $5, जिसकी पावर मैंने आपको दिखाई कि इतने लाइक $5, ठीक है, जो कि पीकेआर में सर यही कोई लाइक 1800 के करीब बनता है। अब 1800 सर उस टाइम पे मैंने लगाया था, और इसी 1800 लगाने के बाद आज वही 1800 में पता नहीं कितनी दफा बना रही हूँ, ठीक है। 2 लाख से ऊपर मेरी यहाँ पे यही 1800 लगाने के बाद इनकम होगी, और ना सिर्फ इससे बल्कि यहीं से मेहनत कर करके आज मैं अपने लेवल 6 पे पहुंच गई हूँ, ठीक है। जहां पे अगर मैं एक क्लोजिंग भी डन करूँ तो एक क्लोजिंग डन करने पे मेरी जो इनकम होती है वो 90,000 होती है, ठीक है। 90,000 मेरी जस्ट एक क्लोजिंग पे इनकम होती है। तो अब अंदाजा लगा लें, लाइक यहाँ पे ये छठा स्लॉट है, ठीक है, यहाँ तक ये छठा स्लॉट है, ठीक है। टोटल ये कितने डॉलर बन रहे हैं, $315 बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक क्लोजिंग करती हूँ तो 315 मेरी यहाँ पे इनकम होगी, ठीक है। 315 जस्ट एक क्लोजिंग करने पे, अब ये 315 को अगर मैं पीकेआर में कन्वर्ट करूं तो ये 1 लाख से ऊपर ऊपर की इनकम बनती है, ठीक है। तो ये होती है यहाँ पे इस सिस्टम की पावर। अब इसके बाद अगर मैं देखूं कि जो मैंने 5 यहाँ पे लगाया था, लेवल 1 पे लगाया था, ठीक है, उसके बाद आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह से इतना कर रही हूँ, और आगे भी मुझे दोबारा उनको एक्टिव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लाइफ टाइम के लिए वो मेरे पास रहेगा, मैं वर्किंग करूंगी, ठीक है, और वहां से मुझे वर्किंग इनकम भी आएगी और नॉन वर्किंग इनकम भी आएगी, ठीक है।
तो जैसे ही मैं यहाँ पे देखें $5 लगा के मैंने इसको एक्टिव किया था, तो अब मैंने अपने नीचे वाले 6 सर्कल फिल करने, ठीक है, जो कि मेरी खुद की प्लेसमेंट हुई थी एक सर्कल में। और उसके बाद अब नीचे वाले जो 6 सर्कल हैं, ये मैं किस तरीके से फिल करूंगी। तो सर मैं किसी भी 6 पर्सन को जो कि बेरोजगार है, इस टाइम पे आपको पता है कि किस कदर जो है वो बेरोजगारी बढ़ गई है, ठीक है। तो अब उस बेरोजगार में से अगर मैं इस हमारी 22 करोड़ अवाम में से सिर्फ 6 लोग ऐसे निकाल लेती हूँ जो बेरोजगार भी हैं, ठीक है, जिनके पास फोन भी है, इंटरनेट भी है, लेकिन उसके बावजूद वो बेरोजगार है, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, तो सर मैं क्या करूंगी, मैं उन 6 पर्सन को लूंगी, ठीक है, और मैं उन 6 पर्सन को 5-5 मिनट लगा के, 5 मिनट मेरे कब लगेंगे, जब मुझे खुद अच्छे से प्लान क्लियर होगा, ठीक है। तो सर ले दे के आपने ये प्लान खुद अच्छे से क्लियर करना है। अब जितना अच्छा आप क्लियर करोगे उतने ही अच्छे आप यहाँ पे ब्रांड बनोगे, और उतने ही अच्छा आप सामने वाले पर्सन को क्लियर करोगे, ठीक है। तो सर मैं क्या करूंगी, मैं उन 6 लोगों को ये प्लान क्लियर करूंगी। क्लियर करके देखें, एक तरफ से मैंने उनको रोजगार भी फ्राहम कर दिया, ठीक है। आप मैं उस कंपनी के ऑनर के लेवल का वर्क कर रही हूँ, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो उन एम्प्लॉयज को उनको लाइक उनका रोजगार फ्राहम कर रहा है, ठीक है। लेकिन वहां पे वो एम्प्लॉय पूरा महीना काम करके तब जाके इतना कमाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इनको एक ऐसा रोजगार फ्राहम कर रही हूँ जहाँ पे एक दिन के अंदर ये इतना कमा सकते हैं जितना एक एम्प्लॉय पूरे मंथ में कमाता है, ठीक है। तो इन 6 लोगों की सर मैंने हेल्प भी कर दी है, ठीक है। 5-5 मिनट लगा के इनको मैंने प्लान भी क्लियर कर दिया, आधा घंटा मैंने लगाया है, और सर मेरे ये नीचे वाले 6 के 6 सर्कल फिल हो गए। तो यहाँ पे जो मेरी टोटल अर्निंग बनेगी इन 6 मेंबर्स को यहाँ पे डन करने के बाद, इनको ज्वाइन करवाने के बाद, तो यहाँ पे मेरी अर्निंग बनेगी $15, ठीक है। अब ये $15 अगर मैं पीकेआर में देखूं तो ये सर बनता है मेरा कोई 4,500 के करीब, ठीक है। 4,500 सर मैंने आधे घंटे में कमाया है, ठीक है। ये सिर्फ लेवल 1 की पावर है। अभी इसके बाद मैं लेवल 2 पे जाके वर्क करती हूँ, ठीक है। तो वहीं पे लाइक इन्हीं 6 लेवल लोगों को, मतलब मैं लेवल 2 पे आ गई हूँ, ठीक है। लेवल 2 पे मैं खुद आ गई हूँ, यही 6 लोग मेरे साथ लेवल 2 पे आ जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जितने बड़े लेवल होंगे उतने ही ज्यादा हम लोगों को यहाँ पे अर्निंग आएगी, ठीक है। तो मैं लेवल 2 पे वर्क करती हूँ, तो सर यही आधा घंटा होगा, यही 6 लोग होंगे, सिर्फ मेरा लेवल 2 होगा, और अर्निंग मेरी यहाँ पे कितनी होगी, $45। $45 क्यों होगी, क्योंकि लेवल 2 भी S6 वाला है, और इसके भी तीसरे चौथे और पांचवें स्लॉट से मुझे इनकम आएगी, इसके भी तीसरे चौथे और पांचवें स्लॉट से इनकम आएगी। 5-5-5 $15 मुझे यहाँ से आएगा, और 10-10-10 $30 मुझे यहाँ से आएगा। हो गया टोटल यहाँ पे ये $45 हो गया। $45 सर आज पीकेआर में अगर हम लोग इसको करके देखें, तो ये सिंपल सिंपल यही कोई 13,000 से ऊपर की इनकम अर्निंग, ठीक है। 13,500 मैंने सर यहाँ से अर्निंग कर ली है, ठीक है, सिर्फ आधे घंटे में। 6 लोगों को रोजगार भी फराहम कर दिया, और 13,500 मैंने यहाँ से अर्निंग कर ली है। सर मैं क्या करूंगी, मैं आधा घंटा और लगाऊंगी, क्योंकि पूरे दिन में से मैं खुद के लिए, जहां पे मैं किसी और के अंडर, ठीक है, पूरा महीना सुबह को जल्दी उठ के जॉब पे जाऊंगी, पूरा महीना मैं इतनी मेहनत करूंगी, तब जाके मुझे कोई 30,000 वहां से मिलेगा। वही सर क्या मैं अपने ख्वाबों के लिए, खुद के लिए डेली का 1 घंटा 2 घंटे नहीं दे सकती इस सिस्टम को। अगर मैं लेवल 2 पे और आधे घंटे में सर यहाँ से मैं एक दिन का 13,500 कमा रही हूँ, तो वही मैं आधा घंटा और देके इसी सिस्टम से मैं कितना कमा लूंगी, 13,500, ठीक है। आधा घंटा और दिया मैंने, 27,000 कमा लिया। हो गया सर, एक दिन की इनकम होगी मेरी 27,000। सिर्फ 1 घंटा कहाँ पे, जॉब पे मैं अपने 5 लाइक हो सकता था सुबह को जाती, शाम को वापस आती, ठीक है, 8 बजे जाती, रात को ही 8 बजे वापस आती, पूरे मेरे सर 12 घंटे लगते। अब वही 12 घंटे सर अगर मैं वहां पे उस ओनर के अंडर जॉब करके देने के बजाय यहाँ पे वो 12 घंटे दे दूं, अपने लिए दूं, तो सर 1 घंटे में मैंने यहाँ पे 27,000 कमा लिया, तो 12 घंटे में मैं कितना कमा लूंगी। तो फर्क सिर्फ जॉब और लाइक बिजनेस में ये है कि जॉब में सर आप किसी और के ख्वाबों के लिए काम करते हो, लेकिन बिजनेस में आप अपने लिए काम करते हो, ठीक है। आई होप सो कि बहुत सारे पर्सन को यहाँ पे प्लान क्लियर हुआ होगा, ठीक है, कि आपने यहाँ पे वर्किंग किस तरीके से करनी है, किस तरीके से यहाँ पे आपको आगे जो है वो बेनिफिट मिलेगा, और यहाँ पे आपकी इतनी ही अर्निंग होगी जितनी कि आपसे पहले यहाँ पे ग्रेट लीडर्स अर्न कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो आप सबको? अगर कहीं से कोई पॉइंट रह गया है तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर मैं लेवल 1 पे होती हूँ, मैं 6 पर्सन को डील करती हूँ, तो मैं उनको डील क्या करूंगी, मैं उनको यही मार्केटिंग क्लासिक प्लान समझाऊंगी। सिर्फ मैं ये मार्केटिंग क्लासिक प्लान समझाऊंगी, उनको मैं ज्वाइन करवा दूंगी, और यहाँ पे मेरी इतनी अर्निंग हो जाएगी। एंड आई थिंक कि आज आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर तो कोई प्रोडक्ट होता, ठीक है, तो पहले मैं उस प्रोडक्ट की जानकारी लेती, उसके बाद में कस्टमर ढूंढती और उसको प्रोडक्ट देती, तो सर मेरा क्या फायदा होता।
प्रोडक्ट के बेनिफिट लेने से। लेकिन मेटाफोर्स में सबसे बड़ा फायदा ये कि हम लोग लर्निंग खुद की करते हैं, ठीक है। हम लोग जितनी बेस्ट यहाँ पे लर्निंग करेंगे उतना ही सामने वाले को हम लोग अच्छा गाइड कर पाएंगे, ठीक है। और जितना अच्छा हम लोग गाइड करेंगे उतनी ही अच्छी हम लोग यहाँ पे अर्निंग कर लेंगे। तो आप सबको बिल्कुल प्लान क्लियर हो गया है? सब कुछ, कहीं से कोई पॉइंट रहता जो आपको समझ में ना आया हो? ओके, फर्दर आपको कौन ज्वाइन करवाएगा? जो भी आपके स्पॉन्सर हैं, ठीक है, जो आपको इस मीटिंग तक लेकर आए, ठीक है। मुझे भी कभी किसी पर्सन ने बोला था कि ये सिस्टम है, ठीक है, इसके ऊपर वर्क करना है, और आज मैं उसके भी शुक्रगुजार हूँ, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरे लिए एक ऐसा वसीला बनाया है जहाँ पे इतनी सी एज में, ठीक है, मैंने अपने 25 साल होने का इंतजार नहीं किया। मैंने ये नहीं देखा कि मैं एक लड़की हूँ, ठीक है, अगर मैं लड़का होती तो ही मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करती, मैं अपने फादर को सपोर्ट करती अपने भाई की तरह। नो, अगर आपके भाई, जितनी भी यहाँ पे गर्ल्स हैं, मैं उनको कह रही हूँ कि अगर आपके भाइयों को चाहिए कि वो आपके पेरेंट्स को सपोर्ट करें, तो आज इंटरनेट आप भी यूज कर रही हैं, ठीक है। अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकती हैं तो यही इंटरनेट यूज करके आप घर पे बैठे बैठे अपने फादर को सपोर्ट कर सकती हैं। आप भी उनका बाजू बन सकती हैं। सिर्फ आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है। सर, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं होता। आज मेहनत आपने हर जगह पे करनी है, ठीक है। कोई भी चीज बगैर मेहनत के आप लोग हासिल कर ही नहीं सकते हो। तो ये बस मेहनत आपने यहाँ पे भी करनी है, ठीक है। कंसिस्टेंसी एंड बेस्ट लर्निंग एटीट्यूड के साथ आपने यहाँ पे वर्क करना है। देन इंशाल्लाह देखें, टीम फायर आपकी हेल्प करेगी किस तरीके से आप यहाँ पे ग्रो करते हो, अपने ड्रीम्स को पूरा करते हो, जैसे कि आज अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं। और ना सिर्फ खुद के बल्कि साथ में अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स को भी पूरा कर रहे हैं। ओके सर, सो अभी हमारा यहीं पे होते मीटिंग एंड, ठीक है। आई होप सो कि सबको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एंड फर्दर आप अपने स्पॉन्सर से हेल्प लीजिएगा, ठीक है। एंड सिर्फ एक बात आपने याद रखनी है, मेहनत आपने करनी है एंड सिला आपको अल्लाह पाक देंगे। आपकी कामयाबी आपसे सिर्फ एक स्टेप की दूरी पे है, ठीक है। अगर आज आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि आपने अपने फ्यूचर के लिए वर्क करना है, अपने ड्रीम्स के लिए वर्क करना है, जो कि जॉब करके तो आपके ड्रीम्स कभी भी पूरे नहीं होंगे। आप ढीठ बन जाओगे कि आपके ड्रीम्स ही नहीं है, आप ये बोलना स्टार्ट कर दो कि मेरे ड्रीम्स नहीं है। तो सर, अपने ड्रीम्स की वैल्यू जाने। अगर आपके ड्रीम्स नहीं है तो आपके पेरेंट्स के बहुत ड्रीम्स होंगे, तो उनके ड्रीम्स की वैल्यू जाने, जो कि आपको सिर्फ एक बिजनेस ही दे सकता है। ओके, तब तक के लिए दुआ में याद रखें, टेक केयर ऑफ योर्स ऑल। अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।